हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर, वेयर लर्निंग बिगिंस। होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में प्लांट्स में, ठीक है, दैट इज एंड्रोइशियम। ठीक है, हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स स्टडी करे थे और कैसे वो मेल गैमीट्स बनते हैं वो हमने स्टडी करा था, पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, उनमें प्लांट्स में, ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गायनोइशियम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम प्लांट्स में क्या बोलते हैं, गायनोइशियम, ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किससे बना होता है, पिस्टल से। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल से बना होता है, ठीक है। पिस्टल को हम पूरे को क्या बोल देते हैं, गायनोइशियम, ठीक है। वो पिस्टल एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर पिस्टल सिंगल होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, मोनोकार्पलरी। और अगर पिस्टल बहुत सारे होंगे, मैनी पिस्टल, तो हम उसको क्या बोल देंगे, मल्टीकार्पलरी, ठीक है। पिस्टल एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, और पिस्टल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कंसीडर करते हैं। अगर पिस्टल सिंगल है तो मोनोकार्पलरी, एंड पिस्टल बहुत सारे हैं दैट इज मल्टीकार्पलरी। और ये जो पिस्टल हैं ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं, ठीक है। पिस्टल होता क्या है, पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, पिस्टल में 3 पार्ट आते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो बीज होती हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, पोलन ग्रेन्स को यहाँ वो ड्रॉप कर देती हैं। पोलन ग्रेन्स के लिए ये एक एरिया होता है जहाँ ये पोलन ग्रेन्स ले लेता है, ठीक है। फिर है स्टाइल, ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट है, और देन एक बल्बस पार्ट है नीचे जिसको हम क्या बोलेंगे, ओवरी। और ओवरी किससे अटैच होती है, थैलेमस से, ठीक है। फ्लावर में एक थैलेमस पार्ट होता है जिससे ओवरी अटैच्ड होती है। तो पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। इन तीनों को मिला के एक पिस्टल बनता है, ठीक है। तो पिस्टल ये था, पिस्टल 3 पार्ट से मिला के बना हुआ है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। फिर है, अगर सिंगल पिस्टल था तो मोनोकार्पलरी और बहुत सारे पिस्टल थे तो मल्टीकार्पलरी। अगर ये पिस्टल फ्यूज्ड हैं, बहुत सारे पिस्टल हैं, मान लो ये कई सारे पिस्टल हैं, मान लो ये 4 पिस्टल हैं, अगर ये फ्यूज्ड हैं, ये चारों पिस्टल फ्यूज हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस, ठीक है। और अगर पिस्टल फ्री हैं, वो फ्यूज नहीं है एक दूसरे के साथ, ऐसे अलग अलग हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस, ठीक है। अगर पिस्टल फ्यूज्ड हैं देन इट इज सिनकार्पस कंडीशन, और अगर पिस्टल फ्री हैं देन इट इज एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है। फिर हमने बात करी कि पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में क्या होता है, एक ओवेरियन कैविटी होती है ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है, उस ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा, मान लो ये ओवेरियन कैविटी है और यहाँ पे ये ऊपर वाले सरफेस पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है, यहाँ ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा किसको डेवलप करेगा, प्लेसेंटा की हेल्प से क्या डेवलप होगा, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया फीमेल गैमीट, ठीक है। हम इसको फीमेल गैमीट बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, ओव्यूल, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया का क्या नाम है, ओव्यूल, ठीक है। जो ओवरी थी उसके अंदर एक ओवेरियन कैविटी है, ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा किसको डेवलप करेगा, इट गिव राइज टू मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। इट गिव राइज टू मेगास्पोरेंजिया जिसका नाम है ओव्यूल, हम इसको ओव्यूल भी बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया को। जो ओव्यूल है वो दैट मे बी 1 इन नंबर और मैनी इन नंबर, ठीक है। जो ओव्यूल है वो एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। जो अंदर इसके जो फीमेल गैमीट है, ओव्यूल है, वो सिंगल भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 किसके केस में होता है, सिंगल, व्हीट में, पैडी में, मैंगो में, ठीक है। व्हीट, पैडी, मैंगो, ठीक है, इनमें एक ओव्यूल होता है, एग्जाम्पल है ये। और बहुत सारे किसके केस में होते हैं, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऑर्किड्स में भी होता है, ठीक है।
ऑर्किड्स में भी होता है। जो ओव्यूल है वो एक भी हो सकता है और मैनी इन नंबर भी हो सकते हैं। एक किस में होगा, वीट में, पैडी में और मैंगो में। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं, आप देखिएगा। और मैनी किस में होंगे, बहुत सारे किस में होंगे ओव्यूल्स, पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स में। फिर हम बात करेंगे ओव्यूल की कि ओव्यूल क्या होता है। ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो ओव्यूल है वो एक राउंडेड स्ट्रक्चर है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसके ओव्यूल के। ये हमने बना भी रखा है, ये है ओव्यूल। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, हम अलग अलग पार्ट्स को एक करके डिस्कस करेंगे। ये ओव्यूल है, ये है ओव्यूल, ओव्यूल, ठीक है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ये। और किससे अटैच्ड होता है ये, प्लेसेंटा से, ठीक है। ये जो ओव्यूल होता है, मान लो ये प्लेसेंटा है तो ओव्यूल इससे अटैच होगा, ये ऐसे। ओव्यूल इससे ऐसे अटैच होगा, ठीक है, यहाँ इस चीज से। तो ये जो ओव्यूल है, ये मान लो ये प्लेसेंटा है, ठीक है। ये जो लाइन है ये प्लेसेंटा है और ये ओव्यूल है इतना। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे कि जिससे ये प्लेसेंटा से अटैच हो रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल, ठीक है। तो फ्यूनिकल वो पार्ट है जिसकी हेल्प से ओव्यूल और प्लेसेंटा एक दूसरे से लिंक बना रहे हैं, ठीक है। फ्यूनिकल की हेल्प से ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में लिंक बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। फिर अगर हम हाइलम की बात करें, हाइलम क्या है, हाइलम ओव्यूल का वो पार्ट है जिससे वो फ्यूनिकल से अटैच करता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हाइलम, ठीक है। हाइलम वो पार्ट है जिससे ये फ्यूनिकल से अटैच होता है, ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल से अटैच होता है, ठीक है। हाइलम वो पार्ट है। तो ये दो पार्ट हो गए। देन इंटेगुमेंट्स, जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो ओव्यूल को कवर करते हैं, ठीक है। एक या दो इंटेगुमेंट्स इनमें ज़रूर होंगे, जैसे हमने दो शो करे हैं, एक आउटर है और एक इनर है, ठीक है। इनको हम इंटेगुमेंट्स बोलेंगे। ये ओव्यूल को कवर करते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ओव्यूल को। दो या फिर एक या दो ओव्यूल हो सकते हैं, आउटर एंड इनर, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एनसर्कल द ओव्यूल, और ये ओव्यूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, एनसर्कल करते हैं चारों तरफ से, लेकिन एक जगह पर नहीं करते, इसकी टिप पर। और इस टिप को हम क्या बोल देंगे, माइक्रोपाइलर टिप या फिर माइक्रोपाइलर एंड बोल देंगे हम इस एरिया को। ये जो एरिया है, हम यहाँ से ये जो इंटेगुमेंट्स है इसको सराउंड नहीं करते। जैसे ये है, इंटेगुमेंट्स ने ऐसे ओव्यूल को सराउंड कर रखा है, यहाँ ये जो ऊपर थोड़ा सा पोर्शन बचा है यहाँ पे ये सराउंड नहीं करते। इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। इस एंड को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड बोल देते हैं। और इसके जो अपोजिट जो एंड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ये वाला जो ये इसके अपोजिट हो गया ना, इस एंड को हम क्या बोल देंगे, चलाजल एंड, चलाजल एंड, ठीक है। हाँ, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल का बेसल पार्ट भी बोलते हैं हम इसे, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, चलाजल एंड। तो ओव्यूल के हमने डिफरेंट कितने पार्ट डिस्कस करे, फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड। फिर उसके बाद है न्यूसिलस, ठीक है। न्यूसिलस क्या है, जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो एक पार्ट को बीच में एक मास ऑफ सेल्स को एनसर्कल करते हैं। जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो मास ऑफ सेल्स को एनसर्कल करते हैं।
एनसर्कल द मास ऑफ सेल्स, उस मास ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, उस मास ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे ओव्यूल के, दैट इज फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट्स। तो दो इंटेगुमेंट्स थे, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स। एक माइक्रोपाइलर एंड था, एक चलाजल एंड था। उसके बाद हमने न्यूक्लियस डिस्कस करा और फिर क्या था, एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक है उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है। हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो फीमेल गैमेट्स है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट और न्यूक्लियस में रिजर्व फूड होता है, न्यूक्लियस में रिजर्व फूड होता है और ये एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट में फिर हेल्प करता है, फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, पहले क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल्स होंगी। क्या होगा, पहले मेगास्पोर मदर सेल्स, फिर वो क्या करेंगी, दे अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म मेगास्पोर टेट्राड। ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल्स 2n इन नंबर होंगी ये। फिर ये क्या करेंगी, मियोसिस शो करेंगी, मियोटिक डिवीजन शो करेंगी। क्या बन जाएगा, मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा। मतलब 4 सेल टेट्राड बन जाएगा। ठीक है, ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, ये ऊपर वाला चलाजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो फिर क्या होगा, क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल्स एमएमसी ने क्या करा, मियोसिस हुई इनमें और इन्होंने क्या बना लिया, हैप्लॉइड मेगास्पोर टेट्राइड्स बना लिए। ठीक है, हैप्लॉइड मेगास्पोर टेट्राइड बना लिए, ये 4 टेट्राइड मतलब 4 इन नंबर। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है। अभी हमने डिस्कस करा था ओव्यूल में कौन सा माइक्रोपाइलर एंड है, कौन सा चलाजल एंड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो चलाजल एंड वाले जो 3 मेगास्पोर बने हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे, ये वाले 3। ठीक है, ये 3 क्या करेंगे, डीजनरेट कर जाएंगे और सिर्फ ये वाला जो था ये बचेगा, ये सिर्फ परसिस्ट करेगा। बाकी जो 3 हैं, बाकी 3 क्या करेंगे, बाकी 3 डीजनरेट कर जाएंगे और सिर्फ एक माइक्रोपाइलर वाला परसिस्ट करेगा। ठीक है, सिर्फ एक माइक्रोपाइलर वाला परसिस्ट करेगा और ये जो माइक्रोपाइलर वाला है इट फंक्शंस एज फीमेल गैमीट। ये फीमेल गैमीट की तरह फिर फंक्शन परफॉर्म करेगा, सिर्फ ये फंक्शनल रह जाएगा, बाकी सारे डीजनरेट कर जाएंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, सिर्फ ये आगे सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक की तरह काम करेगा, मतलब फीमेल गैमीट की तरह ये काम करेगा। ये जो मेगास्पोर टेट्राड था वो सिर्फ एक सिंगल माइक्रोस्पोर रह जाएगा। ठीक है, फिर एक सिंगल रह गया, उसमें क्या होगा, सिंगल था ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी। 2 बना लेंगे, ये 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे इसमें। ठीक है, ये 2 न्यूक्लियस बन गए, ये सेंटर में बने हैं 2 न्यूक्लियस। फिर ये 2 न्यूक्लियस क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, दे माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ठीक है, ये सेल था,
एक इस पोल पे चला जाएगा, एक इस पोल पे चला जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से माइटोसिस होगी, क्या होगा, दे इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। फिर दोबारा से माइटोसिस होगी, फिर दोबारा से माइटोसिस होगी, ठीक है। क्या बना लिए, 8 न्यूक्लियस बना लिए इसने, ठीक है, 8 न्यूक्लियस बना लिए। फिर ये 8 न्यूक्लियस क्या करेंगे, तीन तो एक पोल पे रह जाएंगे, 3 एक पोल पे रह जाएंगे और 2 बीच में रह जाएंगे, ठीक है, 2 बीच में रह जाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी, मतलब सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेल वॉल कैसे बनेगी, ये 3 थे, ये हुआ, बीच में ये 2 थे, यहां भी 3 थे, ये, ठीक है। 3 न्यूक्लियस ऊपर रह गए, 3 न्यूक्लियस नीचे और 2 बीच में, और इन्होंने सेल वॉल बना ली। तो ये कितने न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएट। और सेल कितनी है, 1 2 3, ये पूरी 1 है, 4 5 6 7, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड ओव्यूल है। ये जो ओव्यूल है वो क्या है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, ठीक है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड ओव्यूल है ये। अब हम इनको डिस्कस करें, इनके नाम देखें, तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे हम इन्हें, एंटीपोडल सेल। इनको हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। इनको हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। इन दोनों को, ये जो साइड वाले, ये जो स्मॉल सेल्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स। इनको हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स क्या करते हैं, ये थिकनिंग प्रोवाइड करते हैं, थिकनेस प्रोवाइड करते हैं एट द माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है। तो ये सिनर्जिड्स क्या करते हैं, ये थिकनिंग प्रोवाइड करते हैं, ये थोड़े थिक होते हैं, तो ये थिकनिंग प्रोवाइड करते हैं एट माइक्रोपाइलर एंड। और ये जो बीच वाला ये जो बचा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एग, ठीक है। ये जो बीच वाला क्या है, एग। सिनर्जिड और एग को मिला के, सिनर्जिड प्लस एग क्या बन जाएगा, एग अपरेटस। क्या बन गया, सिनर्जिड और एग को मिला के क्या बन गया, एग अपरेटस। सिनर्जिड और एग को अगर हम मिला दे तो उसको हम फिर क्या बोल देंगे, एग अपरेटस, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेल्स थी, इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स, फिर इनको हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ये जो स्मॉल सेल्स हैं ये सिनर्जिड्स हैं, और ये जो बीच में मिडल सेल, ये जो लार्ज सेल है, इसको हम क्या बोलेंगे, एग, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ से कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस निकलता है। ये जो नीचे सेल्स हैं, यहाँ पे सिनर्जिड्स में कुछ ऐसे इस तरह के कोई स्ट्रक्चर होता है, इनको हम क्या बोल देते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि आपको यहाँ से पोलर न्यूक्लियाई तक जाना है, ठीक है। जो पोलन ट्यूब है, मान लो ये पोलन ट्यूब है, ये क्या करेगी, यहाँ से अंदर जाएगी इन न्यूक्लियाई तक,
ठीक है, इन न्यूक्लियाई तक ये जो पोलन ट्यूब है ये यहाँ जाएगी। तो ये सिनर्जिड्स क्या करते हैं, इस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, इसको डायरेक्शन बताते हैं कि इनको कहाँ कहाँ जाना है। तो सिनर्जिड्स क्या करते हैं, दे गाइड द पोलन ट्यूब, ठीक है, दे गाइड द पोलन ट्यूब। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज हमने किसके बारे में पढ़ा, गायनोशियम के बारे में पढ़ा, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बारे में पढ़ा हमने। मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ी हमने, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, और फिर बाद में हमने पूरे एक फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर भी देखा, ठीक है, उसमें एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने देखे और उनके फंक्शंस भी देखे। तो आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।